हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक जो है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही जनरल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस कारण से हो जाता है क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेने का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब आप कंपनी से निकलते हैं तो आपको आपके पास कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है। तो आज हम इन्हीं इसी के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने ही चाहिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। मैं हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी-सी जानकारी भी दूँगा और आप लोगों को प्रॉपर बताऊँगा भी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आता है ऑफर लेटर। ठीक है। ऑफर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और ये जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब कंपनी आपको एक फॉर्मल जो है लेटर देती हैं, हम उसको ऑफर लेटर बोलते हैं और ये इस तरह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक लीगल बाइंडिंग होता है आपके और आप की कंपनी के बीच कि ये आपको जॉब ऑफर करते हैं और इसमें आपका डेजिग्नेशन होता है और बहुत सी सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं। ये एक लेटर में आ जाता है या फिर दो तीन जो है पेजेस में ये देते हैं आपको। ठीक है। और ये जो है सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है सूनर यू गेट सेलेक्टेड और इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट इट्स लीगल बाइंडिंग जैसे मैंने बताया बिटवीन यू एंड द कंपनी रिगार्डिंग द जॉब विद देम। ठीक है। और ये ऑफर लेटर जो है आपको हमेशा एचआर ही देगी या फिर अगर स्टार्टअप कंपनी है या एकदम ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी डायरेक्टर होगा, जो भी मतलब कंप्लायंसेस संभालते हैं, वो लोग देंगे। ठीक है। तो ऑफर लेटर बहुत ज़रूरी है, लीजिएगा। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगर वो स्टार्टअप कंपनी भी है, ठीक है, तो जब आप आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उनसे क्लियर कट आप ऑफर लेटर मांग सकते हैं कि मुझे अपना जॉब कंफर्म चाहिए, तो इसलिए आप मेरे को पहले ऑफर लेटर दें। फिर उसके बाद जो है आगे के प्रोसीजर के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी ये ऑफर लेटर जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये हमेशा जो है लेटर हेड पे होगा। ऐसा नहीं कि आपको प्लेन पेपर पे दे दिया है। ठीक है। हमेशा से याद रखिएगा, प्लेन पेपर पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है दोस्तों। A4 साइज पेपर पे कभी मत लीजिएगा। और जब भी आप ऑफर लेटर लें या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लें, हमेशा वो लेटर हेड पे मिलेगा, कंपनी लेटर हेड पे ही आपको लेना है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है ऑफर लेटर, जिसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, तब आपको ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला देखते हैं। वो है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना ही चाहिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं या कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तभी आपको एचआर जो है आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर देती है। ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में जो है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन होते हैं। फिर उसमें आपकी डेजिग्नेशन मेंशन होती है, आप कौन से लोकेशन पे काम करेंगे वो मेंशन होता है। आपका रिपोर्टिंग मैनेजर मेंशन होता है कि किसको आप रिपोर्ट करेंगे। फिर छुट्टियां मेंशन होती हैं कि कितने समय तक आपको छुट्टियां लेनी है, कितने समय तक नहीं लेनी है। कॉम्प ऑप्शन मेंशन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर में ही क्लियर होती हैं दोस्तों। ठीक है। और जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसको पूरा थोरोली पढ़ें, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ें, एचआर के सामने बैठ के पढ़ें। ठीक है। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए, कृपया करके उसी समय पूछें एचआर से, क्योंकि एचआर का काम ही है आपको बताना। ठीक है। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो एचआर का काम है आपको एक्सप्लेन करना, क्या है कैसा है। ठीक है। तो एचआर से पूछने में घबराएं नहीं, प्लीज़ पूछिए। ठीक है। और वो आपको बताएंगे। और जैसे ही ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है, ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर तो जो है ये एचआर देगा आपको, जैसे मैंने पहले ऑफर लेटर के बारे में बताया। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको एचआर ही देगा या फिर अगर छोटी कंपनी है तो जो भी कंप्लायंसेस वगैरह हैंडल कर रहे हैं उस कंपनी में, वो आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेटर हेड पे ये डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों। ये लेटर जो है आपको A4 साइज़ में नहीं लेना है। अगर कंपनी आपको A4 साइज़ में देती है तो उनके एचआर से या जो भी डायरेक्टर हैं या जो भी हैं जिनसे भी आप जो भी आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं उनको आप सीधे बोल सकते हैं कि मुझे ये लेटर हेड पे चाहिए। ठीक है। बिना लेटर हेड पे अगर ये नहीं होता है तो ये डॉक्यूमेंट मत लीजिएगा। कृपया उनसे बोलिएगा कि मुझे ये A4 साइज जो है क्या बोलते हैं, लेटर हेड पे, कंपनी लेटर हेड पे मेरे को ये चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
क्योंकि इसी के बेसिस पे रहेगा कि आप इस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये लेटर हेड पे होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑफर लेटर और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं जो भी बताऊंगा, ये सारे के सारे जो है लेटर हेड पे ही होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, थर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा होने वाला है। थर्ड डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों कंफर्मेशन लेटर। अब कंफर्मेशन लेटर वो लेटर होता है जब आप आपका जब प्रोबेशन है, ठीक है, कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो प्रोबेशन पीरियड जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो जब आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा, तो उसको हम जो है उस डॉक्यूमेंट को जो है कंफर्मेशन लेटर बोलते हैं। और ये लेटर कब दिया जाता है, जब आप कोई भी अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोबेशन 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, एक्सटेंड हो जाता है, तो आपको उस समय कंफर्मेशन लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका एक्सटेंडेड कंफर्मेशन प्रोबेशन पीरियड कब खत्म होगा और कंपनी को लगेगा कि आपने अच्छा जॉब किया है, तब वो आपको कंफर्मेशन लेटर देंगे, ठीक है। तो ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये भविष्य में किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ये भविष्य जो है, ये आपका फ्यूचर ग्रोथ दिखा देता है कि उस कंपनी में आप अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं, क्या कंपनी को आपका काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी लेना ना भूलें। कई कंपनियों में होता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, कई कंपनियों में ये ईमेल पे भेज दिया जाता है। तो कुछ भी हो, चाहे ईमेल पे आप कंफर्मेशन ले लें एचआर से, या फिर आप डॉक्यूमेंट जाके एचआर से कलेक्ट कर लें, दोनों सूरतों में ये चल जाएगा, लेकिन ये ले जरूर लें, ठीक है। और अगला जो है, दिस डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एचआर। जैसे मैंने बताया कि एचआर ही देगा आपको, या फिर कंपनी में जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं वहाँ जो भी कंप्लायंस हैंडल कर रहे हैं, तो वो लोग आपको देंगे। एंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोबेशन पीरियड, ये प्रोबेशन पीरियड के बाद ही मिलता है, अगर एक्सटेंड हो गया तो नहीं मिलेगा, इसका ख्याल रखें, ठीक है। जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा तभी ये कंफर्मेशन लेटर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, ये भी आपको लेटर हेड में ही मिलेगा। अगर ये आपको ईमेल पे दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ईमेल पे रख सकते हैं आप। अगर ये आपको हार्ड कॉपी दे रहे हैं तो A4 साइज पेपर में कभी मत लीजिएगा, ये आपको लेटर हेड पे ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं कौन सा है। आता है अप्रेजल लेटर। अप्रेजल लेटर वो लेटर है दोस्तों, जब आप किसी भी कंपनी में 6 महीने या 1 साल, डिपेंड करता है कि उस कंपनी में अप्रेजल का जो साइकिल है वो क्या होता है, ठीक है। कई हर एक कंपनी में जो है अपना अपना होता है, लेकिन अधिकतर जो है कंपनियों में 1 साल का होता है। तो 1 साल के बाद जैसे ही आपका अप्रेजल साइकिल आता है, तो जब आपको अप्रेजल दिया जाता है, अप्रेजल होने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, हम उसको अप्रेजल लेटर बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अप्रेजल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को आपको जब दिया जाता है, तो इसमें आपकी सैलरी, अपडेटेड सैलरी मेंशन होती है कि आपको कितना अपडेटेड सैलरी मिला है, आपका अपडेटेड डेजिग्नेशन, क्योंकि कई बार जो है प्रमोशन भी होता है, सैलरी बढ़ाने के साथ साथ आपका प्रमोशन भी कर दिया जाता है, तो ये दोनों चीज़ें मेंशन होती है। कई बार जो है आपको लोकेशन भी असाइन कर दी जाती है, नहीं तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो इसलिए भी अप्रेजल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक और कारण से ये इंपॉर्टेंट बनता है, वो कारण ये है कि जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे आपको अप्रेजल लेटर भी मांगा जाता है। अगर आपने काफ़ी समय तक काम किया है, 1 साल से ऊपर काम करेंगे, तो आपके पास अप्रेजल लेटर होना ही चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां जो है अप्रेजल लेटर भी मांग लेती हैं, तो इसलिए ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछले वाले स्लाइड में ही बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एचआर ही देते हैं, या फिर अगर स्टार्टअप कंपनी है तो जो भी कंप्लायंस वगैरह हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपको देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हमेशा की तरह जैसे मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में, मैंने बताया, इसमें मैंने पहले ही बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमेशा लेटर हेड पे मिलेगा। अगर आपको A4 साइज़ में देते हैं तब भी मत लीजिएगा, ये आपको प्रॉपर जो है लेटर हेड पे ये डॉक्यूमेंट मिलेगा दोस्तों। और इसमें एक और बात, ये ईमेल पे नहीं आएगा आपको, ये अप्रेजल लेटर आपको प्रॉपर फॉर्मली एचआर से मिलेगा, ठीक है। तो ये लेना मत भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलीविंग लेटर, रिलीविंग लेटर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, अगर वो कंपनी छोड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये दर्शाता है कि आपने कंपनी में काम किया है, ठीक है, और आपको कंपनी ने रिलीव कर दिया है, ठीक है। रिलीविंग लेटर का जो महत्व यहीं से बन जाता है कि कंपनी ने आपको रिलीव किया, आप वहां से भागे नहीं, ठीक है। अगर आपको कंपनी रिलीव नहीं करती तो इसका मतलब आप अब्सकॉन्ड हुए, ठीक है। इसलिए रिलीविंग लेटर का महत्व बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। ये एक सेकंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना है जैसे ही आप अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करते हैं,
ठीक है। नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही ये आपको रिलीविंग लेटर दे दिया जाता है, और ये कौन देता है? ये एचआर देता है, याद रखिएगा। ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट tells that you have been relieved from the organization and it's available and you are available to work in another organization। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये बताता है कि आपने कंपनी से जॉब छोड़ दी है, और जॉब छोड़ने के बाद जो है प्रॉपर रिलीव हुए हैं और आप दूसरी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। फिर अगला है, जैसे मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट भी एचआर ही देगी आपको, और जैसे ही आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट होगा तब देगी। अगर आपका नोटिस पीरियड भी यहाँ एक्सटेंड होता है तो आपको रिलीविंग लेटर भी एक्सटेंडेड नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में बताया, हमेशा की तरह, कि डॉक्यूमेंट हमेशा, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो लेटर हेड पे ही लेना है। A4 साइज में अगर आपको देता है एचआर या कंपनी का कोई भी पर्सन जो कि कंप्लायंस हैंडल कर रहा है, उसको आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे ये लेटर हेड पे चाहिए, और लेटर हेड पे ये डॉक्यूमेंट लेके निकले दोस्तों अपने ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ठीक है। ये लेना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है। बिना एक्सपीरियंस लेटर के तो दोस्तों ये आपका पूरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, पूरा जो जहाँ भी आपने काम किया वो पूरा व्यर्थ हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं। ठीक है। आपको ये एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया हुआ है नोटिस पीरियड में, कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। फिर उसके बाद नोटिस पीरियड जैसे आपका खत्म होता है तो सेकंड लास्ट जो डॉक्यूमेंट इससे पहले हमने बात की वो आपको मिलता है, जो कि रिलीविंग लेटर है। और उसके बाद ये आपको एक हफ्ते बाद, या जैसे ही कई कंपनियां जो हैं तुरंत दे देती हैं जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, आपका आखिरी दिन होता है, तो ये जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे दिया जाता है। ठीक है। और कई कंपनियां ये भी करती हैं दोस्तों, आपका रिलीविंग कम एक्सपीरियंस लेटर दे देती है, तो दोनों एक ही साथ बना के दे देती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दोनों बना के एक साथ देती है तब भी चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ले लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर अगला है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इट विल टेल द अदर एम्प्लॉयर अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज योर बिहेवियर। ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये दूसरे एम्प्लॉयर, जब आप दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ उन एम्प्लॉयर्स को, उन कंपनियों को बताएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना रहा है, कितने साल आपने काम किया है। ठीक है। और साथ ही साथ आपका वर्क बिहेवियर भी ये बताएगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपको एचआर ही देगा, जो कंपनी एचआर है वो आपको देगा। और लास्ट में ऑलवेज रिमेंबर, ये लेटर हेड पे ही लेना है। बिना लेटर हेड पे, अगर आपको लेटर हेड पे नहीं मिलता तो इसको मत लीजिएगा, एचआर से बोलिए कि आपको लेटर हेड पे दे। ठीक है। ये A4 साइज पेपर पे मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता है। ठीक है। तो ये A4 साइज पेपर पे नहीं लेना है, ये आपको लेटर हेड पे लेना है। अगर कंपनी आपको A4 साइज पेपर में देती है तो उनको सीधे सीधे मना कीजिए, बोलिए कि मुझे लेटर हेड पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में नॉलेज हो। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जानकारी काफ़ी है इसमें। ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।